जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए कहे उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, कृष्ण 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 राम 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 राधा राधा राधा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो, जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे, नहीं तो कसम खाने से नहीं रुकता है। इसको उस समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत भाग पड़ो, बाहर मैदान में आ जाओ, किसी के संग आ जाओ, सत्संग सुनने लगो मोबाइल से, तभी बच सकते हो। और दंड बैठक मारो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़ लगाओ, शरीर को थोड़ा दौड़ाओगे ना तो ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, तो फिर बात बनेगी। पृथ्वी थमक से हिल रही थी, गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें लाल नेत्र, दाहिने हाथ में फरसा, बाएं हाथ पर धनुष, रंगमंच पर कोई नहीं, सिंहवत चाल, भगवान परशुराम। हमें चाहे जितना गुस्सा दिलाया जाए, हम अपने भजन का प्रयोग किसी का अमंगल करने में ना कर दें। प्रयोग का ऐसे होता है, यह आपने हमारा अपमान किया, बहुत गाली दी, बहुत कष्ट दिया कि हम सह नहीं पा रहे, और अंदर से मनाया कि तुम्हारा नाश होना चाहिए, दंड होना चाहिए, तो आपके पास नाम चल रहा है, जितना नाम चल रहा है उसके प्रभाव से उसकी हानि शुरू हो जाएगी, पर उसकी हानि जो होगी उससे ज्यादा हमारी हानि हो गई कि हमारा जो भजन उस महामहिम प्रभु को प्राप्त करने के लिए था वो ऐसे प्रयोग हो गया। अगर कभी 25 वर्ष के बाद गलती हुई है तो हम उसे कह सकते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि तुम्हारा पुष्ट है जीवन पूर्व से, अब आगे बढ़ो। लेकिन बच्चापन से ये जो रोग लग रहे, 13-14 वर्ष का बच्चा है और उसकी हालत ये है कि उसे वैद्य के द्वारा औषधियां दिला करके उसे ठीक करने की चेष्टा कर रहे। क्या हुआ? ये 13-14 वर्ष की अवस्था, इसमें तो उधर वृत्ति नहीं जानी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, एक अलौकिक मस्ती, एक किशोर अवस्था है, पर आचरण और संग ऐसे हो गए कि अब कैसे करें। ये जो हस्त मैथुन है ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप आवाज, जहाँ भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं, एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए, और दूसरी औषधियाँ, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे, तो है घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे को सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठंडा जल। जिम करता हो हम जो जिम बात अलग है, बच्चा 2-3 किलोमीटर ठंडी हवा में दौड़ो और दंड बैठक मारो, देहाती अपने देसी काम करो, दंड बैठक मारो और उचित भोजन करो और ठंडे जल का नाभि के ऊपर सेवन करो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लो उसकी पुष्टता की दवा लंबे समय तक, तो रुक जाएगा। मतलब क्या है ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या वो मनुष्य शरीर नहीं है? क्या वो अपनी बहन नहीं है? आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अध्यात्म तो चराचर जगत को मंगल में बना दे, लेकिन जुड़े ना जब। अब वो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े, आधुनिकता से जुड़े, मंगल में भाव है नहीं, तो देखो कैसी कैसी गंदी बातें होती है। जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया, जय हो प्रिया। आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन।
ये मन ऊब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वही वही ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु जय हो प्रभु, नाम चल रहा है जय हो प्रभु। ये हार जाएगा और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा, इसको निराश करना है, इस बात से निराश हो जाएगा। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहम, ये जीवन और ये सब संयोग प्रियालाल ने कृपा करके दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। इसको हम स्वयं सांसारिक भोगों के भोगने में अगर खर्चा करेंगे तो दंड मिलेगा, क्योंकि ये धरोहर प्रियालाल की है। दूसरे की जैसे धरोहर हम प्रयोग करते तो बेईमानी कही जाती है। ईमानदारी यही है कि जैसी की तैसी धर दी। आपने हमें दिया था वो आपके ही चरणों में तत्त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु हे प्रीतम, आपके चरणों में समर्पित। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा पक्का। बहुत बुरा लगता है चेहरा, क्योंकि सही चेहरा होता है ना पाप करने वाला, पापाचरण वाला। चाहे जितना पाउडर थोप लो, चाहे जितनी भाव बनवा लो, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। विषयों में सुख नहीं है, संसार सत्य नहीं है। चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? नए नए आते जा रहे हैं, पुराने पुराने चले जा रहे हैं, कोई सत्ता ही नहीं है। शरीर बदलता चला जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही। हम आए किस लिए? क्या बटोर पाए, क्या कर पाए? बुद्धि काम करता है। यहाँ सुन के जब जाओगे तो फिर वही गड़ी चलाएगी बुद्धि। ये कमा लिया, वो कमा ले, ये भोग लिया, वो भोग लिए, उसको इतना कर दिया, उसको ऐसा। वो कभी ये नहीं सोचेगी कि मुझे जाना भी है यहाँ से। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। ये अध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म में सम्मान का आदर नहीं। तो नाम जप करते हैं तो हृदय जलता है, ये होता है, ये सब प्रपंच है। हाँ, ये सब मन की वो चालें हैं जो अनंत जन्मों से हम पाप करते रहे ना, वैसे ही मलिन मन है। नाम जपने से मन पवित्र होता है। अब ये है कि जैसे बहुत बड़ा दाग लगा है तो धोबी पछाड़ पछाड़ के कपड़े को पीटता है, पर वो ऐसी पछाड़ मारता है कि कपड़ा फट ना जाए, क्योंकि उसे वापस करना जैसे, और फट जाएगा तो कहां से इतने कपड़े बनवा के वो देगा चुपचाप। ये नाम भी वही कार्य कर रहा है, पहले निर्मल करेगा फिर रंगेगा। दो ब्राह्मणों को निमंत्रण एक सदगृहस्थ ने दिया, तो दोनों पाके निकले तो एक प्रसन्न मुद्रा में था, एक जो है बहुत उदास था। किसी बाहरी व्यक्ति ने पूछा कि आज भोजन सही नहीं मिला क्या? जो उदास था, तो भोजन तो सही मिला, तो उदास क्यों? तो हमने सोचा था 151 तो दक्षिणा देगा, 11 रुपया घाटा हो गया ना, इसलिए उदास है। दूसरे से पूछा, आप बहुत प्रसन्न नजर आए। बोले हमको तो भोजन ही नहीं मिल रहा था, जब सुनने को मिला निमंत्रण है, लगा भोजन तो मिलेगा, भोजन भी मिला, 11 रुपया ऊपर से, इसलिए प्रसन्न है। इसमें बोलो उस पर निमंत्रण वाले का क्या दोष है? एक उदास है, एक सुखी है। अगर 10 लाख मिले तो करोड़ों की करोड़ मिले, तो अरबों की अरब मिले, तो भारत का सबसे बड़ा धनी, भारत का सबसे बड़ा धनी तो विश्व में नंबर 1 आना चाहिए। ये कामना कभी भी शांत नहीं होती, कभी भी तृप्त नहीं। इसीलिए साधु महात्मा सबसे पहले इस डाइन से पीछा छुड़ाते हैं। तृष्णा डाइन, कामना डाइन से बचाते हैं अपने आप को। नहाना है तो गीजर में नहा लिया, और गर्मी है तो एसी में बैठे, रात्रि में 12-1-2 बजे तक मनोरंजन चालू है, फिर सो के उठे 8 बजे तक सुबह, और बोले हम साधक, हम साधना। तो भाई होगी कोई साधना, हमारी परिचय तो है नहीं ऐसी कोई साधना। दिनचर्या हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हम ऐसा प्रमाद न करें कि नींद नहीं आ रही तो हम मनोरंजन कर रहे हैं, या भाई चलो सत्संग ही सुन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेट गए, विश्राम का समय है 11 से 3, बस हम आपको सैया में लेटे मिलेंगे, नींद आवे ना आवे उसके ठेकेदार नहीं। 3 बजे उठ के हम तुम्हें फिर रगड़ेंगे परमार्थ की वृत्ति को। तुम्हें आना है तो आ जाना, नहीं आना तो ये नहीं कि तुम हमें झपकी दो। ऐसा शुरुआत में सबको युद्ध करना पड़ता है। शुरुआत में जब बच्चे ही तो थे, जैसे कभी ऐसे नींद आने को तो हम चुटकी काटते थे, कभी कभी जो है जल रखते थे, ठंडा जल ऐसे मुंह में मार लेते, कभी कोई कस के। और ये जिद्दी स्वभाव, पूरी दिनचर्या आप देख लीजिए गुरुदेव की, कहीं भी किसी भी तरह से प्रपंच नहीं, प्रपंच शून्य जीना, कुछ भी बिल्कुल। केवल अब आप देखो, छोटी सी डलिया, उसी में पानी भर लिया, फूल श्रृंगार के श्री गोदी में ऐसे देखो, मतलब दिन भर आप गुरुजी को देख लो, ये लड़ी ऐसी होनी चाहिए, ये फूल यहाँ हटाओ, ये फूल ऐसे करो, ऐसा मतलब पूरा बस उसी में लगे रहना। 4 फूलों से श्री जी को श्रृंगारित करके भावना में बस डूबते रहते, कभी इधर से, कभी इधर का फूल इधर, कभी ये चमकीला कपड़ा यहाँ से लगा दिला, मतलब ये वो गुरुजन है, आचार्य है, महापुरुष जन है, वो ये बताते हैं कैसे हमें श्री जी में लगना है। कोई प्रश्न नहीं, भगवत प्राप्ति हो, ज्ञान, वैराग्य, और कुछ मतलब है
अपनी श्री जी से मतलब है नहीं है और कुछ सुहा है तिनको जुगल सेवा, ये है अंतिम विश्राम, मतलब ही नहीं। कौन सी तिथि, कौन सा वार है, कौन सा महीना, कौन सा नक्षत्र है, क्या कोई मतलब ही नहीं। फिर वही दिन चल जाए सुबह से शाम तक, राजनीति बनी पूर्वाभ्यास में जैसे देखा कि जहाँ हमें कमजोरी लगी तो एक जिद्दी स्वभाव था, हम उसकी जरूर पूर्ति की। जैसे टीवी चल रही है, साउंड बज रहे हैं, तो इनमें चिंतन में परेशानी होती थी। नाम जब तो लगता था कच्चापन क्यों रहे, तो उसी गली से आते जहाँ कई टीवियाँ चलती होती, वो उधर कैसी बीच वाली बाजार वाली, वो खड़े एक कोने में खड़े, दृष्टि टीवी की तरफ है और पूरी आंतरिक दृष्टि मंत्र में चल रही है। 1 घंटा आधा घंटा बराबर अभ्यास फिट चल रहा है, साउंड बज रहा है, वो खुले साउंड में बैठ के वो साउंड हल्ला मच रहा, हाँ अभ्यास ऐसा हो जाता है कि साउंड बज रहा है, उतना ही जोर से मंत्र सुनाई अंदर सुनाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हम कमजोर हो रहे हैं वहां हमें अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें जो लोग मारना चाहते हैं वो नहीं मार सकते, तुम्हें विष दे के भी नहीं मारा जा सकता, तुम्हें आग भी नहीं जला सकती, तुम्हें बड़े बड़े पर्वतों के नीचे दबाया जाए तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, सांप से डसाया जाए तो भी मृत्यु नहीं होगी, यदि 100 रूप रख करके मृत्यु आवे तो भी नहीं होगी। बस मेरी बात मान लीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, भगवान ऐसी स्थिति दे देंगे कि मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी। हे भाई, बस सार बात भगवान की शरण में होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, इसी जन्म में आनंद को प्राप्त करोगे। प्रपंच में मत फंसो, ये माया प्रपंच आपको फंसाएगा, प्रश्न करेगा। आप श्री जी की तरफ रहना, हम बुरे हैं भले हैं जैसे अपनी श्री जी के हैं, पक्ष श्री जी का रखना, जीत जाओगे, माया घसीटेगी अपने पक्ष में। आओ वो धूली हमारी उतार के लाओ। उन्होंने अपनी सिद्धि से एक हीरा प्रकट किया, वो बेटा इसे बेचना चाहते थे, हम बाजार जाएंगे नहीं बाबा जी, क्या करेंगे, तुम इसकी कीमत पूछ के आओ, बेचना नहीं केवल कीमत पूछ के आ जाओ। छोटा सा पत्थर चमकता हुआ सब्जी मंडी में गया कि इसके बदले में कुछ दोगे, 1 किलो आलू ले लो, और क्या है, वो क्या जाने सब्जी बेचने वाला क्या है ये, पर हाँ है कुछ चमक रहा है, तो 1-2 किलो आलू ले लीजिए। बोले नहीं लेना, लाओ। बनिया की दुकान में गया, 1000 रुपया ले लो इसके। उत्साह बढ़ा, स्वर्णकार के पास गया, तो स्वर्णकार ने हालत देख के समझा कि कहीं नकली मिल गया होगा, इसको असली कहाँ से मिलेगा, तो उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, लाओ लाओ। फिर जौहरी के पास गया, तो उसने कहा सत्य बात यह है, यहाँ जितनी स्वर्ण आभूषण सामग्री रुपया पैसा है सब आपको दे दे तो भी इस हीरे की कीमत नहीं होगी, क्योंकि ये दिव्य हीरा है। गुरुजी के पास गए, बोले गुरुदेव ये बहुत अमूल्य हीरा। बोले बेटा कैसे जाना, बोले जब सबसे बड़े जौहरी के पास गए तब, तो सीधे जौहरी के पास नहीं, पहले तो आलू वाले के पास 1 किलो आलू ले, फिर किसी बनिया ने कहा 1000 रुपये ले, स्वर्णकार ने कहा 1 लाख रुपए, लेकिन जौहरी ने बताया कि जितनी सामग्री हमारे पास स्वर्ण आभूषण आदि है, ये सब देने पर भी इसकी कीमत। बोले बेटा ऐसे ही भगवत नाम की महिमा तो कोई संत फकीर जौहरी जानता है, आलू घाटा बेचने वाले थोड़ी जानेंगे हीरे की कीमत। ऐसे ही जो प्रभु का नाम है, और ये राधा नाम तो स्वयं प्रभु लेते हैं, पर बस यही है कि पार्थिव बुद्धि होने, अब तो राधा ही राधा सुनो, कोई मतलब कोई और नहीं, राधा राधा क्या करें वहां बैठ जाके, वो तो घर में भी करते रहेंगे राधा राधा, क्योंकि वहां राधा ही राधा हो रहा है, और करना क्या है, राधा ही राधा तो करना है, और क्या करना। महाराज नृग ने इतना दान किया कि दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम पड़ा, उनसे थोड़ा सा पाप बच गया। गाय दान न लेने वाले ब्राह्मण की गाय गौशाला आ गई और उन्होंने दान में दे दिया, अब वो वापस नहीं दे रहा था, वो वापस ले नहीं रहा था, और गौएं पर इतने अपराध थे, तो वहां पूछा गया कि आप अपने आपका थोड़ा सा पाप है, आपको भोगना पड़ेगा, तो आप अपने पाप भोगिए क्योंकि थोड़ा है। उनका चित्र तुरंत गिरगिट बन के द्वारिका में कुएं में पड़े थे, और पुण्य का महान फल कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनका उद्धार हुआ और वो अपने